सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता अतिशय प्राचीन सभ्यता है जो आज़ादी से पूर्व भारत का जो एक भाग आज पाकिस्तान बन चुका है उस क्षेत्र में इसके विस्तार की सूचना हमको मिलती है सर्वाधिक। और हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से मिलती जुलती है। हड़प्पा सभ्यता इसकी जानकारी हमको कैसे होती है? 1856 में भारत में अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उन्होंने कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया। तो इसी के दौरान उत्खनन के ये जो लाइन बिछा रहे थे, इसी के दौरान वहाँ पर एक विशाल सभ्यता के साक्ष्य मिले उत्खनन के दौरान। तो ये तुरंत ये काम रोक दिया गया और वहाँ पर उत्खनन का कार्य शुरू किया गया और रेलवे का कार्य बंद कर दिया गया। हड़प्पा एक नगर जिसकी उत्खनन की जिम्मेदारी दयाराम साहनी को दी गई, यानी दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर के उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। दूसरा एक बहुत बड़ा नगर यहीं पर मिला है, मोहनजोदड़ो। इस नगर की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगर, हालांकि और भी नगर हैं, लेकिन दो नगर ये विशेष थे जहाँ से हमें उत्खनन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें मिली। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक तांबा एवं टिन दो धातुओं के मिश्रण से जो तीसरी धातु बनी वो कांसा। तो इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में नेक्स्ट इसकी विशेषताओं के देख लेते हैं, विशेषताओं के बारे में। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अब क्या विशेषताएं हैं ये भी देखना है। पहली विशेषता थी नगर योजना। सिंधु सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है नगर योजना। जो नगर है आधुनिक, आज के समय में जो नगर बसे हुए हैं उनकी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सिंधु सभ्यता में भी ऐसा होता था। दूसरा, पक्की ईंटों के घर बने हुए थे
और घर भी क्या थे, दो भागों में बटे थे घर। एक तो ये सामान्य वर्ग के और दूसरे शासक वर्ग। ये दुर्ग में रहते थे और ये लोग सामान्य घरों में रहते थे। दोनों ही में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। नगर में जो घरों से निकलने वाले पानी का निकास था, उसमें नालियां बनी हुई थी और मेन होल भी बने हुए थे। पोल भी बने हुए थे, लगे हुए थे, जैसे आज स्ट्रीट लाइट है उसी समय पर पोल भी लगे हुए थे, जिस पर दीपक में तेल भरकर, बड़े बड़े दीपक हुआ करते थे, उसमें तेल भरकर बातीला रात भर जलते थे, जिससे व्यापारी लोग आते थे तो उनको रोशनी वहाँ से मिलती रहती थी। नगर योजना में अगर हम देखते हैं तो पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। जल निकासी की सर्वाधिक व्यवस्था थी और इनके घर जो थे सड़क के किनारे बने होने पर अक्सर प्रयोग गली में से करते थे, मेन फ्रंट रोड से नहीं करते थे आने जाने का। तो पहली व्यवस्था थी इनकी, जो विशेषता है वो है नगर योजना। नेक्स्ट देखते हैं विशेषता में सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में यहाँ तो कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला कि वर्ग या वर्ण, ये तो इसके साक्ष्य कोई नहीं मिले। तो परिवार की प्रथा थी। दूसरी बात, इसमें पुरोहित, वैद्य, व्यापारी, मजदूर, कृषक, ज्योतिष आदि, इस तरह के लोग भी वहाँ पर रहते थे। अगला आता है भोजन। भोजन में वो क्या प्रयोग करते थे? गेहूं, जौ, चावल, मटर, नींबू, तरबूज, इनका प्रयोग आदि, नारियल का भी प्रयोग करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। और इनके जो बर्तन हुआ करते थे वो सोने, चांदी, तांबा, इनके ये बर्तन हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखने को मिला सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था है नहीं, वर्ग व्यवस्था है नहीं, परिवार प्रथा है। यहाँ पर पुरोहित हैं, पुजारी भी हैं, वैद्य भी हैं, व्यापारी भी हैं, मजदूर भी हैं, कृषक, ज्योतिष आदि। भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, मटर, नींबू, तरबूज आदि इनका भी प्रयोग करते थे। बर्तन आप देख रहे हैं सोने, चांदी, तांबा के। नेक्स्ट, वस्त्र का जो प्रयोग था वो क्या था? सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, रेशमी वस्त्रों का और ऊनी वस्त्रों का। सिंधु सभ्यता के लोग रेशमी, सूती और ऊनी तीनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और सुई के साक्ष्य मिलने से ये भी पता चलता है कि ये लोग सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आभूषण में सोने, चांदी,
हाथी दांत और रत्न, जो ये दक्षिण भारत से मंगाते थे, इनका प्रयोग ये आभूषण के रूप में करते थे। श्रृंगार, इसमें क्या था, हाथी दांत की कंघी मिली है और इससे पता चलता है वो बालों को भी सुसज्जित करते थे। लिपस्टिक, लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं, दर्पण भी मिला है, तो श्रृंगार में ये चीज़ें भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही उन्नत प्रकृति के थे, यानी उनके पास ये सारी चीज़ें थी मौजूद जो आज हम देखते हैं, बस रूप बदल गया था। इसीलिए सिंधु सभ्यता के बारे में हमारे सिलेबस में रखा जाता है कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी विकसित और समुन्नत सभ्यता थी। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन में आते हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ये इस बात का प्रमाण है कि मनोरंजन में वो नृत्य जरूर करते होंगे, ये उनका मुख्य साधन रहा होगा, इसलिए नर्तकी की ये मूर्ति हमको मिली है हड़प्पा सभ्यता से। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने मनोरंजन का एक साधन यह भी था, मिट्टी के खिलौने। फिर दूसरा था शिकार खेलना, यह भी मनोरंजन का साधन था। पासा खेलना, यह भी मनोरंजन का साधन था। मछली पकड़ना, यह भी मनोरंजन का साधन था। तो प्रमुख हमने बता दिए आपको कि कांसे की नर्तकी मिली है, मिट्टी के खिलौने, शिकार खेलना, पासा खेलना, मछली पकड़ना, ये मनोरंजन के साधन थे। अगला है औषधि। औषधि का भी प्रयोग हड़प्पा के निवासी करते थे और उसमें हिरन के सींग, हिरन के सींग से बनी औषधि और मछली से बनी औषधि का प्रयोग करते थे। फिर आता है लिपि। लिपि इनकी कैसी थी, कीलाकार लिपि थी, कीलाकार लिपि। लगभग 400 इसमें अक्षर मिले हैं। इसको चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, चित्रात्मक लिपि। आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस सवाल में यही आया है कि कीलाकार लिपि हड़प्पा सभ्यता की कैसी लिपि थी, तो आप कहेंगे कीलाकार लिपि या चित्रात्मक लिपि। शव विसर्जन, अब ये लोग शव विसर्जन कैसे करते थे, पहला तो दाह संस्कार करते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। दूसरा दफनाते भी थे। तीसरा खुले में सबको छोड़ देते थे, खुले में सबको छोड़ देते थे, जिसे पक्षी इनका भक्षण कर लेते थे। तो आपके पास इसमें क्या क्या मिला, 3 प्रकार सब विसर्जन का, दाह संस्कार, दफनाना, खुले में सबको छोड़ देना। ये हमको
देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं कि स्थल और नदी, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला तो हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे। प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। फिर आता है मोहनजोदड़ो। ये जो नगर है ये हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला नगर आता है हमारा लोथल। लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी। नेक्स्ट, कालीबंगा। ये घग्गर, ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। रोपड़, अगला नगर है हमारा रोपड़, पंजाब में स्थित है। ये सतलज, सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। अगला आता है नया नगर कोटदीजी। कोटदीजी ये सिंधु नगर, सिंधु नदी के किनारे। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो ये भी आपको सिंधु नदी के किनारे। आलमगीरपुर, ये तो उत्तर प्रदेश में नगर है। ये हिंड नदी के किनारे। उसके बाद आता है सुटका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में है, दाश्त नदी के किनारे। आपके सामने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, आलमगीरपुर, सुटका गेंडोर, ये आपको नगर जो दिखाई दे रहे हैं और इन नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। तो प्रश्न आता है कि कौन सा नगर किस नदी किनारे पर है, तो ये हमने आपको इम्पोर्टेंट नगर दिए हुआ है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं उनसे जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं वो हम आपको बता देते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्या पूछा जा सकता है। तो एक नगर है कालीबंगा, और कालीबंगा ये कहाँ से मिला है हमको? राजस्थान में। ये नगर राजस्थान में स्थित, और यहाँ से मिला है काली रंग की चूड़ियाँ। इस कालीबंगा जगह से हमको क्या मिला है? इस प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है कालीबंगा, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ। नंबर 2, अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ या हवन
आदि अनुष्ठान करते होंगे। तीसरा नंबर है बेलनाकार मोहरें। सिंधु सभ्यता में लगभग 500 मोहरें मिली हैं। उनमें से बेलनाकार आकार की जो भी हैं बेलनाकार आकार की जो मोहरें हैं वो आपको कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। तो कालीबंगा के 3 महत्वपूर्ण चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से हमने दी हैं। उसके बाद लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये बंदरगाह नगर है और गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दूसरा लेते हैं चावल। एक तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, दूसरा चावल के साक्ष्य मिले और तीसरा युगल समाधान। युगल समाधान। और चौथे नंबर की जो चीज़ मिली है वो है अन्न पीसने की चक्की। 4 चीज़ें ये लोथल से प्राप्त हुई हैं। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण है। कालीबंगा मैंने आपको बता ही दिया, 2 नगर। तीसरा नगर लेते हैं मोहनजोदड़ो। अब ये नगर तो पाकिस्तान में ही है। यहाँ से एक मिला विशाल स्नानागार। ऐसा माना जाता है कि ये किसी धार्मिक स्थल पर धार्मिक उत्सव पर यहाँ पर सामूहिक स्नान किया जाता रहा होगा। और उत्तर दक्षिण यानी इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण इधर से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होंगी। ये यहाँ पर विशाल स्नानागार में बहुत बड़ा था ये। नंबर 2 पे मिलता है अनाज के कोठार। अनाज के कोठार ये माना जाता है कि वहाँ के जो शासक वर्ग रहे होंगे वो टैक्स के रूप में अनाज लेते हों और अकाल या विपरीत परिस्थिति में इसका प्रयोग करते हों और कोठार में रख लेते थे। तो बहुत बड़े बड़े कोठार हमको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसके बाद पता चलता है हमको धातु की मूर्तियाँ। तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण चीज़ दी है, धातु की मूर्तियाँ हमें यहाँ से मिली हैं, अनाज के कोठार यहाँ से मिले हैं, विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। लोथल से बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, युगल समाधान, अन्न पीसने की चक्की, कालीबंगा से काली रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड और बेलनाकार मोहरें। ये 3 नगर आपने देख लिए। नेक्स्ट बताते हैं। हड़प्पा R37 शवाधान। एक चीज़ तो ये, दूसरे सर्वाधिक मोहरें, नंबर 3 अन्नागार। यहाँ भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं बहुत बड़े गोदाम की तरह। सर्वाधिक मोहरें यहाँ से मिली हैं। R37 शवाधान। नेक्स्ट नगर आता है आपका
चन्हू दड़ो। यहाँ से मिला मनके बनाने के कारखाने। नंबर 2 खिलौना गाड़ी। नंबर 3 लिपस्टिक। नंबर 4 वर्गाकार मोहरें। चनूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने, खिलौना गाड़ी, सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक और वर्गाकार मोहरें। अभी बेलनाकार बताया था मैंने आपको कालीबंगा से, और चनूदड़ों से मिला है वर्गाकार मोहरें। अगला नगर लेते हैं बनवाली। ये हरियाणा में था ये नगर, और इसमें क्या मिला है, बनवाली में जो नगर योजना है, नगर योजना शतरंज के विसात के समान, जैसे शतरंज की विसात होती है उसके समान ही ये नगर योजना बनाई गई थी। इसके साक्ष्य हमको मिलता है कहाँ से, बनवाली से। नंबर 2 हल आकृति के खिलौने। हल आकृति के खिलौने मिले हैं हमको यहाँ से। नंबर 3 इसमें 2 ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो नगर योजना शतरंज के बिसात के समान, और हलाकृति के खिलौने, यही पूछा गया है। अगला नगर आता है सुरकोटड़ा। ये नगर गुजरात में स्थित था। ये नगर गुजरात में स्थित था, और यहाँ से क्या मिला, एक तो घोड़े के साक्ष्य, इसमें एक मिला है हमको घोड़े के साक्ष्य। नंबर 2 पे मिला है कलश समाधान। आपके सामने ये 4 नगर हड़प्पा, चनूदड़ो, बनवाली और सुरकोटड़ा, जो भी महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें मिली हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बताता है एक नगर है धौलावीरा। ये नगर गुजरात में है, और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दिखाई मिली है वो है लंबा जलाशय। तो ये भी माना जाता है कि हड़प्पा के लोग वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्तमान में है, विपरीत परिस्थिति में या संकट काल स्थिति में हम इस स्टोर किए हुए जल का प्रयोग किया करते थे, ऐसा वो भी करते थे। अगला है सुत का गैंडोर। ये भी एक नगर है जो कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। सुत का गैंडोर नगर बलूचिस्तान में, और यहाँ से क्या मिला है, नंबर 1 तांबे की कुल्हाड़ी। नंबर 2
बेबी लोन से व्यापारिक संबंध। चूँकि ये बंदरगाह नगर है तो बेबी लोन से यहाँ से सामान का आना जाना व्यापार होता था। और तांबे की कुल्हाड़ी, तो दो चीज़ें आपको ये देते हैं महत्वपूर्ण। अगला है आलमगीरपुर, ये यूपी में मेरठ ज़िले में मिला। और यहाँ से हमको चीज़ मिलती है वो क्या, मिट्टी के बर्तन। नंबर 2 पर मिलता है मनके। नंबर 2 पर मिलता है मनके, पहले पे मिलता है मिट्टी के बर्तन। धौलावीरा में लम्बा जलाशय, सुतका गंडौर बलूचिस्तान में है जो। तांबे की कुल्हाड़ी बेबीलोन से व्यापारिक संबंध। आलमगीरपुर से दो चीज़ें मैंने आपको बताई। हिंडा नदी किनारे अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट, रोपड़, ये भी हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है और ये पंजाब में स्थित। यहाँ से क्या मिला है आपको, शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। नंबर 2, मानवीय कब्र के नीचे कुत्ते का समाधान। मानवीय कब्र के नीचे कुत्ते का समाधान, ये साक्ष्य हमको रोपड़ से मिले हैं। और शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था, ये भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आता है राखी गढ़ी, ये भी एक महत्वपूर्ण नगर है और यहाँ से हमको तांबे के उपकरण मिले हैं। तो मैंने अभी अभी आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर और वहाँ से उत्खनन के दौरान जो जो चीज़ें मिली हैं वो मैंने बताया आपको। एक चीज़ और बताता है आपको, इसका जो विस्तार है, सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो क्या है, तो उत्तर, इधर उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो ये जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, तो सबसे पूर्व में नगर का नाम है आलमगीरपुर। यानी सबसे पूर्व में सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सबसे पूर्व में हमें क्या मिला है, आलमगीरपुर, और तो उत्तर प्रदेश में ही। पश्चिम में देखा जाए तो सबसे लास्ट सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में, ये भी मिला आपको। दक्षिण में दाइमाबाद और उत्तर में मांडा। एक और बात हम बताते हैं आपको कि हड़प्पा सभ्यता है त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। यानी ये जो सभ्यता है इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार। और जॉन मार्शल ने पहली बार सिंधु सभ्यता शब्द दिया।
जॉन मार्शल ने पहली बार सिंधु सभ्यता शब्द दिया। अब तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है सिंधु सभ्यता के बारे में, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से महत्वपूर्ण पहलुओं को लिया, और मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।